क्लास 12 हम आपके बोर्ड के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उसमें से अनसीन पैसेजेस कर रहे थे, जिनमें से 4 के वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आगे आप वो देख सकते हैं। और अब हम अगला स्टार्ट करेंगे। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, यानी अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको साफ साफ और तर्क के साथ लॉजिकली लिखना चाहिए। एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, और आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक आप साफ तरीके से सोच नहीं पाते हैं या तर्क के साथ सोच नहीं पाते हैं। इफ़ यू कैन नॉट डू दिस येट, यानी अगर आप अभी तक ये करना नहीं सीखे हैं, यू शुड ट्रेन योर सेल्फ टू डू इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, यानी फिर आपको अपने आप को कुछ प्रॉब्लम या चुनौती देना चाहिए। एंड फॉलोइंग दैम थ्रू, और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट उसे समझना चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। विदाउट लीविंग एनीथिंग आउट, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एंड विदाउट अवॉइडिंग एनी डिफ़िकल्टीज दैट यू मीट, और किसी भी डिफ़िकल्टी जो भी आपके रास्ते में मुसीबत आए उसको बिना छोड़े आगे नहीं बढ़ना है। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यानी आपको ऐसा लगेगा पहले वाली बार में कि जब आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, यानी मुश्किल होगा। यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हो सकता है कि आप ध्यान नहीं लगा पाए उतने अच्छे से, आपका दिमाग जो है उतने स्टेबल तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज़ में अकर टुगेदर, यानी एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। बट प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल आइडिया, लेकिन प्रैक्टिस से आपकी ये जो एबिलिटी है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस कर पाए, ये ठीक हो जाएगी। एंड थिंक अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली, और आप उसके बारे में साफ और तर्क के साथ सोच पाएंगे। In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meanings and correct usage of word. और इसके साथ में जब आप अपना स्टाइल सही करना चाहते हैं लिखने का, जब आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नॉलेज हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए वाइडली, और एक अच्छी डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए जो आपको एग्जैक्ट यानी सेम मीनिंग बताएगी, और कहाँ कौन से वर्ड्स यूज़ करना है वो आपको पता चलेगा। Always remember that regular and frequent practice is necessary if you want to learn to write well, यानी हमेशा याद रखना है कि आपको रोज़ और बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छा लिखना सीख पाएंगे। It is no good waiting until you have an inspiration before you write, यानी तब तक आपको वेट नहीं करना है जब तक आपके पास इंस्पिरेशन नहीं हो लिखने का। Even with the most famous writer, inspiration is rare. Someone said that writing is 90% hard work and 1% inspiration. So the sooner you get into the habit of disciplining yourself to write, the better. यानी 99% ये आपका हार्ड वर्क ही होता है, सिर्फ 1% इंस्पिरेशन होता है। इसलिए जितना जल्दी आप सीख जाएंगे, जितना जल्दी आप अपने आप को अनुशासन से लिखना सिखाएंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो पहला आपका पैसेज का क्वेश्चन है, टू राइट वेल यानी अच्छा लिखने के लिए अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन, क्या चीज़ की ट्रेनिंग आपको लेना है? डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ में डील करेंगे। इनिशियली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट बिकॉज, शुरुआत में लिखना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो आइडियाज़ होते हैं वो बिना किसी सीक्वेंस के आते हैं, यानी अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव बाय, यानी पैसेज में हमने पढ़ा है कि राइटिंग स्टाइल किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसका आंसर। यू शुड रीड वाइडली, तो हमें अच्छे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, उन्होंने अपने स्किल पे डिसिप्लिन लगाया, हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। एट द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट, यानी ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है एग्जैक्ट, लेकिन एक्सेप्ट इरेक्ट। नेक्स्ट हमारा अनसीन पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट स्टेज वंस हैड अ ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स, यानी कि एक महान साधु थे जिनके पास एक ग्रुप था उनके शिष्यों का। They were all very bright and eager students and the sage had all the reasons to be proud of them, यानी वो सारे ही उनके जो शिष्य थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे और हमेशा आतुर रहते थे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और हर संभव चीज़ें थी
कि जो साधु था उनको उनके ऊपर बहुत गर्व था अपने शिष्यों पर। वन डे द सेज रियलाइज दैट ही हैड इम्पार्टेड इनफ नॉलेज टू हिज डिसिप्लिन्स। तो एक दिन साधु जो थे उनको ये लगा, उन्होंने महसूस करा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको अब नॉलेज दे दी है। नाउ दे वर ऑल वेरी लर्न, अब ये बहुत ज़्यादा सीख चुके थे। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट द सेज हैड नॉट टॉट देम, सिर्फ एक चीज़ थी जो उन्हें नहीं सिखाई गई थी, एंड दैट वॉज द स्पेशल वर्ड्स दैट कुड ब्रिंग डेड बैक टू लाइफ। बस एक ऐसा उन्होंने उन्हें मंत्र नहीं सिखाया था जो मरे हुए को वापस जिंदा कर देता था। द सेज न्यू दैट सच नॉलेज वॉज टू वंडरफुल, क्योंकि जो साधु थे वो जानते थे कि ऐसी विद्या अगर मैं इन्हें सिखा दूंगा तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड कुड प्रूव टू बी डेंजरस थिंग इन द हैंड्स ऑफ समवन हु वॉज नॉट वेरी वाइज, और ये खतरनाक चीज़ भी हो सकती है अगर कोई समझदार इसे यूज़ ना करे तो। द सेज पॉन्डर्ड ओवर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक वो इसी सोच विचार में लगे रहे। बट ही ऑल्सो न्यू दैट if he did not pass on this secret words, it could die with him। तो उन्हें ये भी लगा कि अगर वो ये सिखा कर नहीं गए तो हो सकता है उनकी मृत्यु के साथ ये भी ख़त्म हो जाए। सो एट लास्ट ही कॉल्ड हिज क्लेवरेस्ट डिसिप्लिन असाइड। तो आखिरी में उन्होंने सबसे चतुर शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी स्पेशल वर्ड्स, मैं तुम्हें एक बहुत स्पेशल मंत्र सिखाने वाला हूँ। इफ़ यू चैंट दिस, यानी अगर तुम इसका जाप करते हो, यू कैन ब्रिंग टू लाइफ अ डेड पर्सन और एनिमल, तो तुम अपने किसी भी मरे हुए इंसान या जानवर को वापस जीवित कर सकते हो। यूज़ ओनली व्हेन यू नीड इट टू एंड नेवर मिस यूज़ और टेस्ट योर पावर्स वेनली। तो वो कहता है कि सिर्फ जब ज़रूरत पड़े तब इसका यूज़ करना, इसका मिस यूज़ कभी मत करना गलत चीज़ों में, और टेस्ट करने के लिए भी कभी मत करना। Then he called all the disciplines together and said, फिर उन्होंने सारे शिष्यों को साथ में बुलाया और कहा, I am sending you all into the forest for 40 days, मैं 40 दिन के लिए तुम्हें जंगलों में भेज रहा हूँ। Go together and come back together, साथ जाकर साथ वापस आइएगा। Each one of you has to guide one another, यानी आप में से हर किसी को एक दूसरे का साथ देना है और अच्छी चीज़ें करना है। So the discipline started out together into the forest, और वो सारे एक साथ जंगल के लिए निकल गए। They were all united, यानी कि वो साथ साथ थे। But the clever discipline who knew the words wanted to show he was better than the others, लेकिन जो clever discipline था, यानी जो सबसे चतुर उनका शिष्य था, वो चाहता था कि वो दिखाए कि वो सबसे बेहतर था क्योंकि उसे कुछ ऐसा आता था। As they walked into the forest, they came across a dead tiger on the way, यानी जब वो फॉरेस्ट में आए तो उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ टाइगर मिला। वो बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, मरे हुए में भी। द क्लेवर डिसिप्लिन स्टॉप्ड एंड सेड, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वॉट आवर टीचर हैज़ टॉट मी अलोन, ही हैज़ टॉट मी हाउ टू ब्रिंग लाइफ बैक इन टू द डेड। यानी वो कहते हैं कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि जो साधु थे, जो अपने टीचर है, उन्होंने मुझे अकेले क्या सिखाया है, मैं इसे जिंदा करके बताऊंगा। द अदर्स वुड नॉट बिलीव हिम, दूसरों ने उसकी बात नहीं मानी, एंड सेड, आई वुड प्रूव इट टू यू बाय ब्रिंगिंग दिस टाइगर बैक इन टू लाइफ। बट द अदर डिसिप्लिन सेड, लेकिन दूसरे शिष्य कहते हैं, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव योर नॉलेज वेनली, मोर ओवर इफ यू पुट लाइफ इन टू दिस टाइगर इट विल ओनली टर्न ऑन अस एंड किल अस ऑल, दिस विल नॉट बी वाइज थिंग टू डू। तो वो कहते हैं, तुम अपनी नॉलेज प्रूव करने के लिए ये सब मत करो, क्योंकि अगर तुम इसे ज़िंदा कर दोगे तो ये हम सबको मार डालेगा, और ये एक समझदारी वाली चीज़ नहीं है। बट द क्लेवर डिसिप्लिन हैड डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं अपने आप को प्रूव करके बताऊंगा। एंड प्रिपेयर टू रिसाइट द वर्ड्स, उसने मंत्र पढ़ने की तैयारी करी। बट बिफोर ही डिड सो द अदर डिसिप्लिन स्क्रैम्बल्ड अप टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ बिग ट्री नियर बाय। ऐसा करने से पहले बाकी सारे जो शिष्य थे वो आसपास के बड़े पेड़ों की सबसे ऊंची डाली के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसने अपना मंत्र पढ़ा। ही रिसाइटेड द मैजिकल वर्स, टाइगर स्लोली बिगन टू ब्रीथ, टाइगर ने सांस लेना शुरू करा। इट्स वर्किंग, क्राइड द डिसिप्लिन इन एक्साइटमेंट एंड जॉय, तो उसने कहा ये काम कर रहा है, वो खुश हो गया। द टाइगर ओपनड इट्स आई, टाइगर ने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ हिम जंपिंग एंड शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसे दिखाई दिया कि कोई उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। रोरिंग लाउडली द टाइगर पाउंस्ड ऑन द पुअर डिसिप्लिन एंड किल्ड हिम, तो जोर से उसने अपनी आवाज़ निकाली और सामने जो डिसिप्लिन था यानी जो शिष्य था उसको मार डाला। दूसरे जो बैठे हुए थे पेड़ पर वो हेल्पलेसली देखते रहे कैसे उस टाइगर उसकी डेड बॉडी को यहाँ से वहाँ फेंक रहा था और उसके बाद चला गया जंगल में।
आफ्टर सम टाइम द डिसिपल केम डाउन, टुक द बॉडी एंड वेंट टू द सेज। तो वो उसकी बॉडी को लेकर साधु के पास पहुंचते हैं। साधु उनकी तरफ देखता है और कहता है, नाउ यू सी व्हाट कैन हैपन इफ़ यू डोंट यूज़ योर लर्निंग वाइजली, कि क्या होगा अगर तुम अपनी जो जितनी चीज़ें सीखी हैं उनको समझदारी के साथ यूज़ नहीं करोगे। लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए एक लेसन होना चाहिए, तुमको इससे सीखना है। विद दैट द सेज अटर्ड द मैजिक वर्ड्स एंड ब्रॉट द डेड डिसिप्लिन बैक टू लाइफ, यानी वो उसे वापस जीवित कर देते हैं। सेज देन टॉट द वर्ड्स टू ऑल हिज डिसिपल्स एंड सेंड देम इनटू द वर्ल्ड टू डू गुड, और वो ये जो मैजिक मंत्र था वो सबको सिखाकर भेज देते हैं कि अब तुम दुनिया में जाके अच्छे काम करना। He was sure that after such a lesson they would be wiser and use their knowledge learning only for doing good, क्योंकि वो अब समझ गए थे कि ऐसा इनको सबक मिला है कि अब ये अपनी नॉलेज को समझदारी के साथ ही उपयोग करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, What did the sage say to his disciples while teaching his secret words? यानी जो सेज थे, जो साधु थे, उन्होंने अपना जो सीक्रेट मंत्र सिखाया था उसके टाइम उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने पावर का मिसयूज यानी गलत उपयोग मत करना। Why was the sage proud of his disciples? क्यों उनको गर्व था अपने शिष्यों पर? क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे यानी होशियार थे। Why did all the discipline except one climb on the highest branches of the tree? यानी सारे के सारे सिर्फ एक को छोड़कर सबसे ऊंची टहनियों पर क्यों चढ़ गए थे? Because they did not approve of the behavior of one of their fellows, क्योंकि उनमें से एक का व्यवहार वो नहीं चाहते थे कि वो करे वो काम जो वो करना वाला था, यानी कि वो टाइगर को जिंदा करने वाला था। Why were the disciples sent to the forest by the sage? क्यों उन्हें जंगल भेजा गया था? To teach them the lessons, not to use their learning unsafely, क्योंकि वो उन्हें सिखाना चाहते थे कि अपनी विद्या का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। What is the message conveyed in the passage? पैसेज से हमें क्या मिलती है मैसेज? कि नॉलेज और लर्निंग का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। Why did the sage decide to pass on his secret words to his discipline? यानी उसने अपने शिष्य को क्यों देना चाहा था अपना सीक्रेट मंत्र? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ ही ये मर जाए। Why did the clever disciple recite the words to the dead tiger? क्यों उसने उसको जीवित करा? क्योंकि वो अपने पावर का दिखावा करना चाहता था, फ्लॉन्ट करना चाहता था। ठीक है, फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। How did the other disciple react when the clever disciple decided to bring the tiger back to life? यानी बाकी सब शिष्यों ने उसे क्या कहा? उन्होंने मना करा। He tried to deter them from doing so. Who is referred as wicked and fierce by the author? यानी ऑथर ने इस पे किसको एकदम डरावना सा बताया है? टाइगर को, जो मरा हुआ टाइगर वहाँ पे पड़ा था उसको। नेक्स्ट हमारा पैसेज 7 जो है, ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड, यानी ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, देयर थॉट्स आर समवन एल्सेस ओपिनियंस, यानी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों की तरह करते हैं, जैसे उनके जो विचार होते हैं वो किसी और के ओपिनियंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि सामने वाला क्या कह रहा है उस हिसाब से वो सोचने लग जाते हैं। उनकी लाइफ एक मिमिक्री होती है। मिमिक्री यानी किसी के जैसा करने की वो कोशिश करते रहते हैं। देयर पैशंस अ कोटेशन एंड ही सो वेयरली ऑब्जर्व देयर लाइफ्स अ मिमिक्री, देयर पैशन अ कोटेशन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी, यानी हम में से ज़्यादातर सिर्फ दिखावा करते हैं, हम असलियत में वो नहीं होते हैं जो हम दिखाते रहते हैं। And the lives we have been living until now are molded according to the rules and values that are not our own. तो जो हमारे खुद के रूल्स भी नहीं हैं, हम उसके हिसाब से काम करने लग जाते हैं। Most of the humanity is stuck in someone else's discarded chewing gum and yet to break free. यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी किसी और की discarded chewing gum जैसे हैं, जो अभी भी फ्री नहीं है। Unless you have been brave enough to forsake this trap, here is your likely portent. यानी आप अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन सब चीज़ों को तोड़कर अपने हिसाब से जी सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप ऐसे हैं जैसे योर रिलीजियस कन्विक्शंस आर दोज ऑफ योर पेरेंट्स और कम्युनिटी, यानी आपके रिलीजियस जो मायने हैं सारे वो आपके पेरेंट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं या समाज के ऊपर बेस्ड रहते हैं, यानी जैसा समाज चाहता है आप वैसा करते हैं। एंड योर पॉलिटिकल एलिजेंसेस कन्फर्म टू द पार्टी सिस्टम दैट सोसाइटी ऑफर्स,
इसी तरीके से समाज आपकी सोसाइटी में जिस भी पार्टी को माना जाता है, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ उसी के हिसाब से बन जाते हैं। दीज आर डिज़ायरेबल चॉइसेस दैट होल्ड सोसाइटीज़ टुगेदर। ये ऐसी चॉइसेस हैं जो सोसाइटी को साथ में जोड़कर रखती है। दे मेक यू हु यू आर, ये आपको खुद को बनाती हैं। यू माइट आर्ग्यू ट्रू बट ओनली इफ यू content with admiring the wrapping and never looking inside the box. If you dare to look, you discover how these basic thoughts originate in a fundamental belief formed during the first years of your life. यानी अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिक थॉट्स जो हैं ये आपके जीवन के शुरुआती सालों को बनाते हैं। Children usually bend their perceptions and interpretations of reality to match those who care for them. यानी बच्चे तोड़ मरोड़ कर उनके जैसा बनना चाहते हैं जो उनके केयर करते हैं। दे फाइंड वेज टू प्लीज इन ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अटेंशन दें और इसीलिए वो ऐसे तरीके ढूंढ के लाते हैं जिससे दूसरे लोगों को खुशी मिले। एज दे ग्रो अप द इशूज़ में चेंज। हो सकता है बड़े होते होते इशूज़ बदल जाएं, बट द इनिशियल पैटर्न ऑफ कन्फॉर्मिटी रिमेन इनग्रेन्ड इन देम। द प्राइस फॉर सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्लीप। देर इज़ नथिंग लेस देन लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। यानी अगर आप खुद को ही खो देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यू डिसंगेज फ्रॉम द ग्रैंडनेस ऑफ क्रिएशन एंड इम्प्लोड इनटू द होलोग्राफिक इल्यूजन्स ह्यूमन हैव कम टू कॉल रियलिटी। यानी आप अपने आप से डिसंगेज हो जाते हैं, आप अपने आप से बात करना बंद कर देते हैं और ये जो इल्यूजन, ये जो छलावा ह्यूमंस ने बनाया है जिसको वो रियलिटी कहने लगे हैं, हम उसमें घुस जाते हैं। You became one of the Oscar Wilde's other people, thinking someone else's opinion and assuming they are your own. यानी आप दूसरे लोगों का सोचकर अपने ओपिनियन बना लेते हैं और आप सोचते हैं कि ये आपके खुद के विचार हैं। This condition is virtually universal. यानी ये हर तरफ सेम कंडीशन है, चाहे यहाँ हो या कहीं और, ये हर जगह पर है। It is also the underlying cause of the world as we know it. People cling so tightly to their personal and social identities that they are blinded to anything that does not validate them. यानी अगर वो उनके उपयोग के भी नहीं है तो भी वो उससे चिपके रहते हैं। The way out is easier than anyone might imagine. इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है, कोई सोच भी नहीं सकता। However, very few summon the courage. यानी किसी में ही इतनी हिम्मत होती है। For it requires them to leave the comfort of their own. क्योंकि इसके लिए उन्हें अपना कंफर्ट, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। एंड वॉक अलोन, अकेले चलना पड़ेगा। अनएडेड बाय द क्रच ऑफ डॉगमा, मोस्ट पीपल वुड रादर गेट कॉट अप in the business of earning a living, raising a family unwillingly or helping their community than deal with the unsettling immensity of all that. यानी इतना लोग हिम्मत गैदर कर ही नहीं पाते हैं और वो बिजनेस में लग जाते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं, फैमिली बढ़ाने में लग जाते हैं अनविलिंगली। अगर उनकी इच्छा नहीं भी होती है तो भी वो ये काम करते रहते हैं। Yet it seems that all humans are meant to take this epic journey of discovery at some point in their series of lives on this planet. लेकिन कभी ना कभी ह्यूमन को ये चीज़ ज़रूर महसूस होती है अपनी पूरी इस यात्रा में कि वो क्या कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ द डिस्मल सिनेरियो डिपिक्टेड इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो भी सिनेरियो हमको बताया गया है, राइटर एक एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी का मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्कवरी का मतलब है सर्च फॉर रियलिटी, कि हम असलियत है क्या। द एक्सप्रेशन होलोग्राफिक इल्यूजन्स का मतलब क्या है? सेल्फ क्रिएटेड फैंटाज्म, यानी खुद की बनाई हुई एक छलावी दुनिया जो है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, चिल्ड्रन एडजस्ट देयर आइडियाज ऑफ रियलिटी सो दैट दे, किस हिसाब से अपने आप को तोड़ मरोड़ लेते हैं वो, कैन मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, आर इन कन्फॉर्मिटी विद देयर बिलवड वंस, यानी जो उनके आसपास उनके चाहने वाले हैं उनके हिसाब से वो कर लेते हैं। Which of this is not true in the context of the passage? We generally imitate others in everything. सही बात है। People are happy to take on others' role. We speak in other people's voices most of the time. या people are genuine in expressing their feelings. ये गलत है। Repulsively. In the context of the passage, how can humanity get stuck in someone else's discarded chewing-gums? किस तरीके से हम किसी दूसरे की च्युइंगम में अटक सकते हैं? दूसरों के व्यू को अपने व्यू के ऊपर हम अगर प्रेफरेंस देते हैं तो हम यही काम करते हैं। What is the expression lives a mimicry, passions a quotation means? यानी lives an imitation, यानी किसी और
यानी किसी और को हम देखा दाखी करके अपना जो जीवन रहता है वो बिताते रहते हैं। अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू forsake दिस ट्रैप implies दैट वन हैज़ टू बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस ट्रैप को, इस जाल को छोड़कर जा सकते होंगे। coaxed to come out of the clutches of tradition, quite serious to give up the old values, daring enough to break free from the stranglehold of others' view. To which of the following does the picture presented in the passage not conform? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पैसेज से मिलता जुलता हमें नहीं लगता है? सब्सक्राइब टू अदर व्यूज़, ये सही है कि लोग करते हैं। प्रोफेस बोरोड कन्विक्शन, अडॉप्ट अ डॉगमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही हम करें। कास्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, यानी हम अपने तरीक़ों से नहीं काम करते हैं। द राइटर ऑफ दिस पैसेज एनविसेजेस अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल, यानी जो राइटर है इस पैसेज के वो क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें। डिज़ायर टू मेक दीज चॉइसेस विथ होल्ड ऑफ सोसाइटीज टुगेदर, प्रोफेस इम्प्लिसिट एलिगेंसेस टू सोशल इंस्टीट्यूशन, हैव द करेज टू चार्ट देयर इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, वो चाहते हैं कि इतनी हिम्मत सबके पास हो कि वो अपने एक्शन इंडिपेंडेंटली ले पाएँ, उनको किसी के ऊपर भी किसी से अपना ओपिनियन लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना खुद सोचकर अपने एक्शन खुद लें। तो ये आपके 3 पैसेजेस ख़त्म हो गए हैं, अब बाकी के नेक्स्ट उसमें आएंगे।